नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं बेटा। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, क्लास को ज्वाइन करें सभी से। जल्दी से बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें, सभी बच्चे लाइक करके आएँ क्लास में। आज जो आपका सेशन रहने वाला है वो किस्तों पर आधारित रहने वाला है। जो साधारण ब्याज का टॉपिक चला हुआ है हमारा, उसमें जो किस्त वाले सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सेशन होने वाला है। जल्दी से सभी बच्चे आ जाए बेटा, शुरू करते हैं फिर क्लास को। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठें, जल्दी से आ जाएं प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं फिर। देखें, क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो सेशन रहने वाला है वो इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, और कुछ विविध के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उन सारी चीज़ों को कवर हम करेंगे आज, ठीक है। चैप्टर में जो बचा हुआ है उन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, किस्त वाले सवालों को, ठीक है। कौन से सवाल है? किस्त वाले सवाल है, ठीक है। कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, तो आपको जो तरीका बताया जा रहा है उसको सभी बच्चे फॉलो करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद किसी को कोई दिक्कत किस्त में नहीं आने वाली, ठीक है। कोई भी चीज़ें आप किस्तों पर लेते हो, कितनी आपको किस्त देनी है, कितना आपने ब्याज दे दिया, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलो, मोहन ने 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 1720 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 1720 रुपये उधार लिए। इस प्रकार उधार को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त उसकी क्या होगी? जब भी किस्त पूछी जाए तो साधारण ब्याज में क्या करना है, किस्तें बराबर होती हैं। कितने की दर है प्यारे बच्चों? 5% की। कितने की दर है? 5% की। तो पहली किस्त कितनी है? 100 रुपये की। हम मान लेते हैं पहली किस्त कितनी थी उसकी? 100 रुपये की थी, ठीक है। 5% है तो दूसरी किस्त 105 की, 110 की। कितनी किस्त है इसकी? 4 है, तो 115 की, ठीक है। तो जितनी प्रतिशत दर दी हुई है 100 में इतना ही जोड़कर इतने वर्ष तक लिखना है जितने की किस्त उसको देनी है। कितने वर्ष तक देनी है? 4 वर्ष तक लेनी, ठीक है। सभी को जोड़ दिया, 1 2 3 और 4, सभी को प्लस करें, 5 और 5 10, एक, एक और एक 2 और एक 3 हो गया है, 1 2 3 और एक 4, कितना हो गया? 430। हमारी तरफ से किस्त कितनी है? 430 की, ठीक है। उसने कितना धन उधार लिया है? आप कहोगे सर 1720 रुपये। एक का मान कितना आ गया? 1720/430। मूल मान हमने कितना माना था किस्त का? 100 रुपये माना था, ठीक है। इसी पैटर्न पर किस्त वाले सभी सवाल चलेंगे। मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 सेकंड लगेंगे, जिसको क्वेश्चन नहीं भी आता है सारे बच्चे इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। किस्तों वाले, आज के बाद किस्तों वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। देखें ध्यान से, जीरो से जीरो काट दिया, इसको काटना कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो 4 गुना 100 कितना आ गया है? प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 400 रुपये आ गई, ठीक है। तो ध्यान से सभी बच्चे उतार लें, कैसे कैसे मैंने बताया है, कैसे कैसे पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सीखने के बाद सभी बच्चे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया करें, ताकि आपको पता लगे आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गई होगी बात। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा क्लास को, सभी बच्चे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया है किस्त वाला। किस्त को आज बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। जल्दी से बताएं कितनी किस्त होगी, देखते हैं कौन करता है। जल्दी से बताएं कितनी किस्त होगी इसकी? 5% की दर है 4 वर्ष के लिए। तो वही काम आपको करना है, सबसे पहले 100 माननी है, उसके बाद कितनी हो जाएगी? 5 जोड़ते चले जाओ, 105, 110 और 115, ठीक है। तो इसको अभी जोड़ा था, कितना हो गया है ये? 430।
इसका मान कितना दे रखा है 6450। एक का मान कितना होगा 430 बटे में कर दो, मूल मान कितना है 100 का। ठीक है, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस्त वालों को। ठीक है, तो ध्यान से पैटर्न को देखें, ध्यान से सीखें कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 0। ठीक है, तो कितनी बार कट गया 15 या 45, तो ये कितनी बार कट गया 15 बार कट गया। तो 15 गुना में 100 कितना आ गया 1500। किस्त की राशि कितनी आ गई वार्षिक 1500 रुपये। ठीक है, कितना आ गया है 1500 रुपये आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें बेटा क्लास को, सभी बच्चों को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए करें क्लास में। रोज़ शाम 8:30 बजे हम आपके लिए मैथ की क्लास लेकर हाजिर होते हैं। ठीक है बच्चों, मैथ की क्लास लेकर हम हाजिर होते हैं सभी के सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, इससे पहले जितने भी किस्त के सवाल हैं वो सारे सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, इसको फिर बाद में करेंगे अभी सॉल्व। ठीक है, जल्दी से देखें इसका आंसर क्या आएगा। कितनी किस्त की राशि निर्धारित की गई, कितने परसेंट का दर है, रेट कितने परसेंट का है 4% का, दर कितना है 4%, कितने वर्ष का है 4 वर्ष का। निकालें जल्दी से। पहला कितना है 100, 4% है, दूसरा 104, तीसरा कितना 108, चौथा कितना 112। सभी में 4 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, कुछ नहीं करना, एक ही लाइन में सिंपल काम करना। 8 2 10 और 4 14, 4 वर्ष के लिए है ना, एक बार देख लें। ठीक है, उसके बाद कितना आ गया 8 4 12 2 14, एक और एक 2 हो गया है। ठीक है, और ये कितना हो गया 4 हो गया है। तो 424 हमारी तरफ से है, इसका मान कितना दिया हुआ है राशि 848। एक का मान कितना है, इसके बटे में 424 कर दो, मूल मान कितना था हमने 100। कितनी बार कट गया है 2 बार, तो 2 गुना 100 कितनी राशि आ गई किस्त की 200 रुपये। ठीक है, जल्दी से आपके क्वेश्चन को निपटा देना, समय बिल्कुल नहीं लगाना है। ध्यान से सभी बच्चे देखते रहें, एक एक चीज़ को कैसे बताया जा रहा है आपको, कैसे क्वेश्चन को आपको पेपर में बनाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें जल्दी से, ये भी ऐसा ही सवाल है। बिल्कुल किस्त आज सभी बच्चों को अच्छे से बिल्कुल माइंड में सेट कर लेनी है। किस्त का क्वेश्चन आए आपसे रहना नहीं चाहिए, सभी बच्चे करके आएंगे उसको। ठीक है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। 12% की दर है कितने के लिए 4 वर्षों के लिए, जल्दी करें। 112, 124 और ये कितना हो गया 136, सभी को जोड़ दें, ये हो गया 400 और ये कितना हो गया 36 दूनी 72। तो 472 की बताता है किस राशि को 5664 को, एक बताएगा किसको, इसके बटे में 472 को कर दे, गुना में मूल कितना है 100 रुपये बना है। ठीक है, जल्दी से काट दें कितना आएगा, जल्दी से देखें कितना आएगा। देखो यहाँ पर 2 है, कितनी 12 दूनी 24, 2 12 7 84 और 2 12 चौकड़ता। ठीक है, कितनी बार कर जाएगा ये 12 बार, तो 12 गुना 100 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1200। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया है 1200। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको किस्तों वाले सवाल को जल्दी से निपटा देना है। पेपर में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से आपको किस्तों वाले सवाल को निपटा देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटे। देखें जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दें क्या आंसर आएगा। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं किस्तों वाले, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। 5 वर्ष के लिए कितनी है 10% की क्या है रेट है आपकी। तो सबसे पहले 100, उसके बाद 110, 120, 130, 140। ठीक है, 5 हो गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 0 से 0, 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, 1 1 2 3 4 5 और 1 6, कितना हो गया है 600 हो गया है। 600 की राशि दे रखी है आपको 9600, एक बताएगा इसके बटे में 600, मूल कितना है गुना में 100, 2 0 से 2 0, कितनी बार कट गया 16 छिक्के 96, 16 गुना 100 कितना आ गया है 1600 आ गया। कितना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, किसी बच्चे को किस्तों में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से माइंड को अच्छे से करके बिल्कुल कॉपी पेन लेकर सभी बच्चे उतारते रहें। ठीक है, ध्यान से तैयारी करें सभी बच्चे, बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है, चैप्टर वाइज बिल्कुल सीरीज चली हुई है, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक एक करके सभी बच्चे यहाँ से अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं, अपना सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। सभी चीज़ों को धीरे धीरे आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, टाइप नंबर 14। ठीक है, किस्तों वाले सारे सवाल हमने करवा दिए हैं आपको, ध्यान से देख लेना, बनाकर देख लेना, कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, टाइप नंबर 14 पर चलते हैं। आप कुछ विविध के क्वेश्चन है, मिलते जुलते कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको पेपर में क्वेश्चनों में घुमाया जा सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। सुशीला ने 17,000 रुपए की राशि, ठीक है, चलो 17,000 को हमने कॉमन ले लिया, ये सभी के लिए राशि समान है, ये सभी के लिए क्या है, राशि समान है, सभी का लगा दें। पहले के लिए क्या है, 2 वर्ष के लिए कितना है, 5% की दर प्लस, अगले 5 वर्ष के लिए कितना है, 3% की दर प्लस, अगले 2 वर्ष के लिए कितनी है, 4% की दर प्लस, 9 वर्ष से अधिक, 9 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो 9 वर्ष से अधिक 12 वर्ष के लिए बताना है, तो कितने वर्ष और बच गए, देखें ध्यान से, 5 2 7, 7 और 2 9, तो 3 और बच गया है, 3 के लिए कितना दर है, 6% की दर है। ठीक है भाई, तो बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 17,000 को मैंने कॉमन ले लिया है, पहले की दर गुना समय, दूसरे की दर गुना समय, तीसरे की दर गुना समय, चौथे की दर गुना समय। ठीक है, जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, 15, 8, 18। ठीक है, देखें कितना आ गया, ये हो गया 25, 25 और 8 कितना हो गया, 33 हो गया है, 33 और 18 51 हो गया है, बटे में कितना था, 100 था। कर दें सभी बच्चे, 17,000 गुना में 51 बटे में कितना हो जाएगा, 100, 100 से 2 जीरो काट दिया, गुना करें, 0 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और 1 86, तो कुल मिलाकर कितना ब्याज आ गया है, 8,670 रुपये आपका ब्याज आ गया। एक ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, अलग अलग आपको नहीं ब्याज निकालना है। ठीक है, उसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 17,000 को कॉमन ले लें, क्योंकि मूलधन जो भी आपका दिया गया है वो क्या है, आपका कॉमन है सभी में। ठीक है, आप अलग अलग लिखें तो भी वही बात है, आप कॉमन ले लें तो भी वही बात है। क्लियर सभी को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बनाने का प्रयास करें, ऐसा ही क्वेश्चन आया है। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 5% वार्षिक दर से तथा अगले 5 वर्ष में 9% की दर से, 8 वर्ष के बाद 13% की दर से उधार ली तथा 11 वर्ष के बाद उधार ली तथा 11 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना मिला है, इतना मिला है। ठीक है, पहले में लगाओ 3 गुना में 6, 3 गुना में 6 कितना हो जाएगा, प्लस दूसरे के लिए लगाओ आप 5 गुना में 9, ठीक है, प्लस तीसरे के लिए लगाओ आप, कितना हो जाएगा 9%, और 8 वर्ष के बाद 13% की दर हो जाती है 11 वर्ष के बाद। देखो 5 और 3 8, 8 और 3 कितना बच गया 11, तो कितना हो गया 13%, बटे में कितना हो गया है 100, बराबर है कितना ब्याज मिला है 8,160 रुपये। तो ध्यान रखना सभी का जो मूलधन है वो बराबर है, हमने पहले वाले की दर और गुना समय लिखा है, दूसरे वाले की दर गुना समय लिखा है, तीसरे वाले की दर गुना समय लिखा है। सबसे जो मेन बातें हैं वो यहाँ पर ये है कि 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष से ऊपर नहीं जाना है। देखो 5 वर्ष तो ये हो गया है, 8 वर्ष ये हो गया है, देखें ध्यान से, हाँ सॉरी 3 वर्ष ये हो गया है, 5 वर्ष ये हो गया, 5 और 3 8 हो गया है, जो अगले वाला बचेगा वो 3 वर्ष के लिए बचेगा, अगले वाला जो बचेगा वो कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए बचेगा। तो कितने परसेंट पर है 13% पर, निकालें सभी 18
45 39 बटे में कितना हो गया 100 बराबर 8160। ठीक है, प्लस करें सभी को। 18 और 45, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 2 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 9 और 2 11। ठीक है, कितना हो गया है 102। कितना हो गया 102 बटे में 100 आ गया है, बराबर में कितना है 8160। ठीक है, इससे इसको काट दें, 8 दूनी 16, ये 80 बार कट जाएगा, तो 80 गुना में 100 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 8000 हो जाएगा। तो ध्यान से सभी चीज़ों को देख लें। इनमें मैंने मूलधन को नहीं लिखा है क्योंकि वो एक्स एक्स होता तो वो बराबर ही होता, तब भी कोई दिक्कत उसमें नहीं आती, तो मैंने उसको बार बार नहीं लिखना चाहा है। ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है, तो हमने सीधा करके उसको काट दिया है। तो कितना आपका आंसर आ गया है, उधार ली गई राशि कितनी आई है 8000 रुपये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। इसमें बस एक ही लॉजिक है, जितने वर्ष के बाद वो बोल रहा है बस वो बचे हुए वर्ष के लिए वो क्या है रेट पर काम करेगा, सभी पर मत लगा देना। अगर आपने सभी पर लगा दिया तो इसका मतलब गलती हो जाएगी। यहाँ पर देखना 5 और 3 और 5 8 हो गया है, तो 13 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद कितनी राशि है 13% में, लेकिन 11 वर्ष तक ही है वो, तो 8 और 3 और 11 साल बचे हैं बस, इसलिए 3 लगाया है 13 वर्ष के लिए। कभी आप इसको 8 ही लगा दें तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से देख लेना इस पर, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से उतार लें सभी बच्चे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे क्लास को, चीज़ों को एक एक करके सीखते रहें, क्वेश्चनों को एक एक करके सीखते रहें। सारी चीज़ आपको बता दी गई है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके एक एक करके बताई जा रही हैं, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत पेपर में ना आए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। देखें बच्चे क्या दिया गया है, x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए, x को 9% पर 7 वर्ष के लिए बराबर लिखते जाओ जैसे जैसे दे रखा है। ठीक है, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि y को 5.25% वार्षिक दर पर 16 वर्ष के लिए प्राप्त होता है। तो x रेशो y पूछ रहा है आपसे, x बराबर है y पूछ रहा है, यानी x रेशो आपसे y पूछ रहा है। ठीक है, 100 से यहाँ पर 100 कट जाएगा। ठीक है, इसमें से 0 पॉइंट को हटा दें, यहाँ पर 100 और लिख देते हैं। ठीक है, करें ध्यान से, 4 से ये 4 बार चला गया, 4 से ये 25 बार चला गया, 25 को इससे काटो, 25 दूनी 50, 2 बच गया, 25 से कम 25, 7 तिया 21। ठीक है, 3 तिया 9, तो यहाँ पर आ गया 3x बराबर है 4y। तो x और y का पूछ रहा है, तो x का मान क्या है यहाँ पर ध्यान से देखना, x का मान क्या है यहाँ पर 4, y का मान क्या है यहाँ पर 3। तो आपका जो अनुपात है वो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 4:3 आपका आंसर हो जाने वाला है। दोनों का ब्याज जब भी बराबर के लिए बोले तो दोनों में अलग अलग साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लगा दें, जो जो चीज़ दे रखी है। ठीक है, वहां से चीज़ें जो कटती हैं काट दें, जो बचता है उसको लिख देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। ध्यान से देख लें कैसे किया है क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, देख लें सभी बच्चे। शेयर करें बच्चे सभी बच्चे क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें क्लास को बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखें क्या पूछा गया है। 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर से, शेष भाग 10% वार्षिक दर से, यदि कुल औसत वार्षिक दर 9.2% हो तो दोनों भाग बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 3 दर इसमें दी गई है, तो हम प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या लगा देंगे, एलिगेशन मेथड लगा देंगे।
क्योंकि किसी भी एक चीज़ पर हम उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हैं। देखें ध्यान से, ये 8% है और ये 10% है, औसत है 9.2% है। ठीक है, ध्यान से देखें, ध्यान से बच्चे देखें, ये पॉइंट दिया गया है, इसके बटे में 10 कर लें आप, इसके बटे में 10 कर लें आप, तो सभी को क्या कर लें, 10 एलसीएम ले लें, सभी के गुना में क्या कर दें हम, 10 कर दें। ठीक है, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए, आसानी से आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, जब भी बटे वाली चीज़ कोई एलिगेशन में आए तो आपको क्या करना है, नीचे वाली चीज़ से गुना करके लिख देना है सभी में, एक एक संख्या आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से करें आप 12 आ गया है, यहाँ से करें आप 8 आ गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 आ गया है। देखते हैं क्या पूछा है, तो दोनों भाग बताने, पहला भाग है 2 बटे में 3 और 2 5 गुना में कितना है 10,000, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2000 बार कट गया है, 2 दूनी 4000, पहले की राशि कितनी आ गई है 4000, पहले की राशि 4000 आ गई है, टोटल कितना था 10,000 था, 4000 पहले की आ गई है, तो दूसरे का कितना बच गया है 6000। सभी बच्चे समझ गए होंगे कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाए। ध्यान से करें बेटा, एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से समझाई जा रही है चीज़ें, कैसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कैसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकता है। ठीक है, ध्यान से देखें सभी चीज़ों को, एक एक करके आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताई जा रही हैं। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से, जब भी पैसे में कोई बात हो, पैसे में बात हो, ठीक है, तो जब 5 पैसे प्रति रुपये बोल रहा है तो आप इसको ऐसे समझें, जो दर दे रखी है वो 5% मासिक दे रखी है। आगे से ध्यान रखना, कोई बच्चा गलती ना करे, अब ना इस क्वेश्चन को देखकर कोई बच्चा घबराए। ठीक है, 5 पैसे का सर कैसे निकालें, तो 5 पैसे प्रति रुपये दे रखी है, तो 5 पैसे का मतलब है प्रति रुपये, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, 100 पर 5 पैसे है तो कितने की दर होगी 5% की दर होगी। किसके लिए, महीने के लिए, निकालें सभी, 2708 महीने के लिए 5% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, 40 गुना 27, जीरो की गुना नहीं करते हैं, जीरो को ऐसे ही लिख देते हैं, 4 की गुना करें 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ गया फाइनल आंसर आपका 1080 आपका आंसर आ गया है, 1080 आपका आंसर आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, पैसे वाले सवाल जो भी रहेंगे उनको ऐसे करना है, ऐसे जल्दी से उनको निपटा देना है। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गई होगी बात, सभी ने नोट भी कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछा गया है जल्दी से देखें, कैसे इसको बनाना है। औसत ब्याज की दर पूछी गई है, पैसे नहीं निकालने, इसमें क्या पूछा है, औसत ब्याज की दर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चे आराम से ध्यान से सीखें क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक दुकानदार अपनी आधी पूंजी, आधी मतलब 1/2, कितने पर 12% पर, 1/4 पूंजी कितने पर 8% पर, ठीक है, और शेष पूंजी, देखो मैंने आपको शेष निकालना पहले भी बताया फिर बता, जब भी शेष की बात हो तो 1 में से माइनस कर देते हैं जो भी 2 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो 4 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 2 प्लस में 1 आ गया, तो 3 ये आ गया 4, 4 में से 3 जाएंगे 1, तो 1/4 ही शेष रह जाएगा, 1/4, ये कितने परसेंट पर है 10% पर है। ठीक है, तो क्या पूछा है, औसत ब्याज की दर पूछी है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी आपको कभी भी कोई चीज़ ऐसे फ्रिक्शन में मिल जाए, बटे में मिल जाए, तो सबसे पहला काम आपका एक ही है कि उसको सिंगल लाइन में आपको बदलना है। सिंगल लाइन में कैसे बदलेंगे, नीचे वाली जो भी संख्या लिखी हुई है उसका एलसीएम लेकर गुना कर दें, 4 लिखा हुआ है 4 से गुना कर दें चारों तरफ, 4 से 4 कट गया, 4 से 4, 2 से 2 बार, कितना आ गया 2 आ गया, 1 आ गया, और ये भी कितना आ गया है 1 आ गया है। ठीक है, सभी की गुना कर दें, बस इतना सा काम आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 8 एकम 8, 10 एकम 10, सभी को प्लस कर दें, 24 और 8 32, 32 और 10 42।
ठीक है, औसत ब्याज की दर पूछी है, 42 हो गया है, लेकिन कितनी वो संख्याएं थी, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 से इसको भाग कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 10.5% की औसत ब्याज की दर आपके सामने निकल कर आ गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10.5% की औसत ब्याज की दर आ गई है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सभी बच्चे उतार लें, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लें मैंने कैसे कैसे आपको बताया है, ठीक है, ताकि आप पेपर में क्वेश्चन आए तो आप फंसे ना, पेपर में आसानी से क्वेश्चन को बना दें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें बेटा क्लास को, सभी बच्चों को जोड़ें, टाइम टू टाइम डेली बेटा क्लासेस चली हुई हैं, एक एक चीज़ को लेकर हम आपको बताया जा रहा है, सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं आपको, ठीक है। कैसे आपको बताया, ध्यान से देखें, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक और मिलेगा अभी करने के लिए, ताकि सभी बच्चे इस चीज़ को आसानी से सीख जाएं। जल्दी से देखें बच्चे, औसत ब्याज की दर आपसे पूछी गई है, एक बार आप कोशिश करें बनाने की, 30 सेकंड का सभी को समय दिया जा रहा है, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा, सभी बच्चे करें। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते रहें, तैयारी को बेहतर बनाते रहें, एक एक चीज़ों को नोट करते रहें, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। जब भी आपको दिक्कत लगे अपनी कॉपी को खोल कर देख लिया करें, ठीक है, कैसे बताया था कैसे उसको करना है, ठीक है। सभी बच्चों की जो भी दिक्कत होती है, ज़्यादातर बच्चों की मैथ में दिक्कत होती है कि सर मैथ हमसे नहीं बन पाता है, ठीक है, तो उनका एक ही इलाज है, मैथ के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, एक तो पेन और कॉपी होते हैं, जिस बच्चे के पास ये है और जो इनके साथ मैथ को पढ़ता है, वो बच्चा जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सीख जाएगा, और जो सोचता है कि बिना इनके ही मैं पढ़ लूँ, तो वो बच्चा बहुत पिछड़ जाएगा, वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो जितने पेन कॉपी आप घिसेंगे इतना ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आधी पूंजी कितना है, 1/2 को 10% से, 1/3 को कितना है 9% से, और शेष पूंजी को देखो, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो शेष कितना बच गया, 1/6 बच गया, निकाल कर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट से, 12% से। तो ऊपर वाला कैसे आया है, फ्रैक्शन में आया है, तो सभी का एलसीएम ले लो, क्या लिया है मैं लिख भी देता हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। एलसीएम लिया है, 6 एलसीएम आ गया, सभी के गुना कर दो, 6 से 6 कट गया, 2 बार ये 3 बार, कितना आ गया 3 2 1, सभी सिंगल लाइन में आने के बाद क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे, ठीक है। 10 तिया 30, 9 दूनी 18, 12 कम 12, ठीक है। कितना हो गया देखें ध्यान से, 18 और 12 30 हो जाएगा, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और कितने हिस्सों में बांटना है औसत ब्याज की दर में, 3 2 5 और 1 6, कितने में बांटना है, 6 में बांटना है। तो औसत जो ब्याज की दर है वो कितने परसेंट की आ गई है, कितने की आ गई है प्यारे बच्चों, 10% की औसत ब्याज की दर आपके सामने आ गई है। ध्यान से देख लें सभी बच्चे, अच्छे क्वेश्चन आपके बिल्कुल चल रहे हैं, विविध टाइप के क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन किसी भी टाइप से अलग हटकर होते हैं, ठीक है। आपसे पूछे जाएंगे ब्याज के सवालों में, आप इनको कैसे बनाओगे, ठीक है, कैसे आपको दिखाया जा रहा है कैसे आप इनको बनाओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखें सभी बच्चे ध्यान से क्या दिया गया है, कैसे इनको बनाना है। जल्दी से बनाएं, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। रमेश ने अपने 3 बेटों में 40,480 रुपये, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना, 3 बच्चों में बांट रहा है, कोई राशि है उसको 3 बेटों में बांट रहा है, ठीक है। पहले बेटे में 10% की दर से 4 के लिए, 10% की दर से 4 वर्ष के लिए, ठीक है, किस में बांट रहा है, ए में, ठीक है। प्लस समान राशि है, सभी की राशि क्या है, समान है, तो बीच में क्या लगाना है, बीच में लगाना है बराबर। ध्यान से देखना, दूसरे बेटे में देखो 5% की है, 4 वर्ष के लिए बी नाम का बेटा है,
तीसरे वाले में कितना है, तीसरा बेटा है 6% की दर से 5 वर्ष के लिए सी बेटा है। क्लियर सभी को? चलो देखते हैं। 10 चौक 40 ए, 20 बी, और कितना आ गया है 30 सी आ गया है। कितना आ गया है 30 सी आ गया। काट दें सभी, काट दें सभी चीजों को। अब देखो, जो ए की जो राशि रहेगी वो इन दोनों का गुणनफल रहेगा। जब भी ऐसे ए का हिस्सा निकालना है, आपको क्या करना है, ए को छुपा लेना है। ध्यान से सीखना, ए को छुपा लेना है, इन दोनों की गुना ले। 3 दूनी 6 आ गया। क्लियर सभी को? चलो इसको छुपा लें, 3 चौक 12 हो गया। इसको छुपा लें, कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ध्यान से देखें एक बार, कैसे कैसे मैंने बताया, ध्यान से देखें एक बार, ध्यान से देखें कैसे कैसे मैंने बताया है, कहां से कैसे कैसे किया है, ध्यान से देख लें। ठीक है, राशि सभी की समान थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर क्या काम नहीं किया है, जो राशि थी हमें नहीं पता था, तो हमने राशि कितनी मान ली, वो 100 मान ली। सभी के साथ क्या करना है, आपको 100 करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से सभी बच्चे देखें। चलो इसमें कर देते हैं 100 प्लस में, इसमें भी 100 प्लस में। ठीक है, और इसमें भी क्या करेंगे हम, 100 प्लस में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने राशि 100 के ऊपर दी गई है। चलो लिखते हैं, ये कितना हो गया, 140 हो गया था, ये 120 हो गया था, ये कितना हो गया था, 130 हो गया था। वही चीज है, बस कुछ नहीं था नया। ये कितना हो गया है, ध्यान से देखें, 13 और 12 की जब हम गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। इसको हम 2 का लेंगे तो इसका कितना होगा, 14 तिया 42, 4 14 कम 14 और 4 18, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बंद कर लेते हैं, इन दोनों की गुना देखते हैं। 14 दूनी 28, 2 14 कम 14 और 2 16 हो गया है। कितना हो गया है, 16 हो गया। ठीक है, काट दें जो कटते हैं, 2 से कट गया है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 1 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, कट गया है। तो क्या पूछा है, तीसरे बेटे की राशि पूछी है। तो तीसरा बेटा कितना है, 84 है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, 84 है। कितने में से है, तीनों को प्लस करके लिख दें, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 1 25, गुना में कितना है, 48 480। ठीक है, आपको इससे इसको काटना है, जल्दी से बताएं काट कर कितना आ जाएगा। सभी बच्चे काट कर बताएं जल्दी से कितना आ जाएगा। जल्दी से बताएं कितना आंसर आ जाएगा इसका काटने के बाद। कितना आंसर इसका आ जाएगा, जल्दी से बताएं। ये कितनी बार कट गया है, 160 बार कट गया है, क्योंकि 16 तिया 48 था यहाँ से। ठीक है, तो 84 गुना में 160 कितना हो जाएगा, देखें ध्यान से, 0 की 0 लिख दो, 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, चलो 6 हो गया है, 16 अट्ठे 128 और 6 134। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया है, 13,440 आपका आंसर हो। ठीक है, तो याद रखें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को कैसे मैंने बनाया, ध्यान से देखें। अलग अलग हिस्सों में, 3 हिस्सों में बांटा गया है चीज को। ठीक है, तो 100 में सभी को प्लस करके बनाया गया है कि कितना था, 10 था। ठीक है, ये कैसे कैसे बनाया है, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। इसके बाद इसका अनुपात बना लिया है। ठीक है, 0 से 0 काट दिया है। जब ए का हिस्सा निकालेंगे तो ए को बंद कर लेंगे, इन दोनों की गुना को लिखेंगे। ठीक है,
इसका निकालेंगे तो इसको बंद कर लेंगे, इन दोनों का निकालेंगे, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो इसको बंद कर लेंगे, ये लिख देंगे। छोट काटने के बाद हल्का कर लिया है और उसके बाद सी का हिस्सा निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लेना, ध्यान से बनाकर देखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें सभी बच्चे क्या आएगा इसका आंसर, सभी बच्चे जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। देखें 50,000 रुपये में से 8,000 रुपये साधारण ब्याज की दर पर लगाओ। 8,000 रुपये साधारण ब्याज, 5 दूनी 10 और 11 बटे में 2 गुना में 100, ठीक है। कितने वर्ष के लिए, 5 सही 1 बटे 2, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, वार्षिक है ना, 1 वर्ष के लिए। प्लस दूसरा देखें 24,000 रुपये, कितने के लिए, 6 के लिए 1 बटे में कितना है 100, प्लस में तीसरा लगाना है शेष धन। देखो 50,000 में से 8,000 गए, 24,000 गए, कितने और बचे, 24 और 8 32 हो गया, 18,000 और बचा है, 18,000 बचा है, ठीक है। तो किस दर से, किस दर से हमें नहीं पता है, बटे में 100 बराबर है कितना आया है, 3680 रुपये का ब्याज मिला है। सभी पे प्यारे बच्चों अलग अलग क्या लगा दिया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। काट दो जल्दी से, जो कटता है 2 से कितनी बार, 40 बार, 2 से ये कट गया है, 2 से ये कट गया, ठीक है। तो 40 से गुना करें 440 आ गया है, प्लस इसकी करें गुना 0, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, प्लस यहाँ से करें 180x आ गया है, बराबर है 33680 आया, कुछ नहीं है। इसकी इसको गुना करेंगे तो देखो, सॉरी प्लस करेंगे तो 440 या 1800, प्लस करें 0881, इस इधर जाने के बाद ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3680 में से क्या घटाना है, 1880 घटा दो, कितना आ जाएगा, 0018 आ जाएगा। तो कितना बच गया है, 180x बराबर है कितना बच गया, 1800। x बराबर कितना है, इसके बटे में इसको कर दो, 0 से 0 18 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार आपका आंसर, ठीक है। तो कितना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो तीसरे परसेंट की दर थी वो कितनी थी, 10% थी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आज आपको बताए हैं, सारी चीज़ें ध्यान से कॉन्सेप्ट वाइज आपको देखनी है, कैसे कैसे उनको करना है। सभी बच्चों को ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा से बनाकर देखना है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी हो तो दोबारा से एक बार बनाकर देख लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।